लोकसभा 2024 का इलेक्शन बहुत ही मजेदार होने वाला है। कांग्रेस के बड़े-बड़े नेताओं के पसीने छूट रहे हैं इस लोकसभा इलेक्शन में, और जब उनके नाम की उम्मीदवारी की जा रही है तो वह आनाकानी कर रहे हैं। तो इसी तरीके से देखा जा रहा है कि कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन वाराणसी सीट से किसे उम्मीदवार बनाती है। वाराणसी सीट जो कि एक बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट है, हॉट सीट है, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वहां से तीसरी बार उम्मीदवार बनाए जा चुके हैं और लगातार 2 बार उन्होंने बहुत अच्छी जीत सुनिश्चित की है। जनता के बीच में, काशी की जनता यानी कि वाराणसी की जनता के बीच में उनके संवाद बहुत गहरे हैं और लगातार वह विजिट पे रहते हैं, जनता से संवाद करते हैं, बड़ी-बड़ी योजनाओं के का शिलान्यास और शुभारंभ करते हैं, और अपने 10 साल के काम के दम पर 400 पार का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। तो यानी कि उनकी नीति बहुत ही आक्रामक है। ऐसे में इंडिया गठबंधन को अपना वहां से उम्मीदवार तय करना आसान खेल नहीं है। फिर भी अजय राय का नाम सबसे आगे चल रहा है, जो कि पिछले 2 बार यानी कि 2014 और 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के को चुनौती देते हुए हार भी चुके हैं, और इसके अलावा 2022 के विधानसभा इलेक्शन में पिंडरा सीट से भी वो हार चुके हैं। तो उनके नाम पर मुहर लगना लगभग तय है, और ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने 2 सीट से लड़ने की बात कही थी, जिसमें बलिया और वाराणसी की सीट को उन्होंने प्रेफर किया था, जिसमें से बलिया की सीट चूंकि समाजवादी पार्टी को दी जा चुकी है, इसलिए उनके पास सिर्फ एक विकल्प बचता है, वाराणसी की सीट। और वाराणसी के रहने वाले अजय राय, उनके लिए वाराणसी से लड़ना थोड़ा सा आसान होगा। फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जीत सुनिश्चित करना उनके लिए बहुत ही कठिन काम है। तो लगभग 22 तारीख को इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है, जिसमें अजय राय के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। और अजय राय लगातार जो है विपक्ष की एक मजबूत आवाज भी रहे हैं कांग्रेस में। तो अजय राय के नाम की बस घोषणा बाकी है, और इंडिया गठबंधन की तरफ से अजय राय का नाम सबसे आगे चल रहा है। तो यह देखना है कि अब जो बैठक के बाद जो भी निर्णय होता है उसमें किसका नाम सामने आता है। तो अजय राय का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है, और उनके नाम पर बस मुहर लगना बाकी है। बाकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से लगातार तीसरी बार उम्मीदवार हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दम पर बीजेपी दिल्ली में 400 पार का दिल्ली में प्रधानमंत्री बनाने के लिए यानी अपनी सरकार बनाने के लिए 400 पार का लक्ष्य लेकर चल रही है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें दिल्ली की राजनीति को तय करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, और सभी 80 सीटों पर बीजेपी भी अपने 80/80 का लक्ष्य लेकर चल रही है, यानी 80 में से 80 सीट बीजेपी को निकालना है। तो बीजेपी की तैयारियां और रणनीति जबरदस्त हैं, और उनका मुकाबला देखिए अजय राय और कांग्रेस इंडिया गठबंधन कैसे करता है, यह आने वाले समय में तय होगा। 7वें चरण में यानी कि 1 जून को वाराणसी लोकसभा सीट पर इलेक्शन होना है, वोट डाले जाने हैं। तो यह रही अब तक की अपडेट्स। फिर आते हैं कुछ ऐसी मजेदार चुनाव की जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।